Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsarian Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 3. In this lecture we will discuss about get 100 percentile from selected 100 previous year question of G Mains by every topic. This chapter, this topic, this heading is very important for those students who are preparing for G Mains or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए एक बार फिर आपको बता दूं ये हमारी कौन सी सीरीज चल रही है, get 100 percentile from selected 100 previous question of G Mains by every topic or every chapter. तो इसका आज सेशन नंबर 3 है, सीरीज नंबर 3 है और एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, पढ़ के देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जी मेंस 2014 का है और देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या सिखाता है। तो देखो, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 60 in 100 gram of water gave a solution of density 1.12 gram per milliliter. The molarity of the solution is, आंसर देना है यहाँ पर। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1m, 2m, 2.50 m एंड 4.0 m। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन देख करके बताना है इसमें कौन सा आंसर है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप ऑप्शन देख के बता पाए। न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये आंसर निकलेगा। एक क्वेश्चन क्लास 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है और क्वेश्चन काय का है, मोलेरिटी का। तो कुछ भी नहीं सोचना है, उस क्वेश्चन को स्टार्ट करो जिससे आप सीखना स्टार्ट हो जाएंगे। मोलेरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, जो वैल्यू नहीं है उसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए ये रहा मोलेरिटी का फॉर्मूला। मोलेरिटी इज इक्वल टू mass of solute upon यहां तक ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, VL लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला है, दोबारा सुन लीजिए। मोलेरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये मोलेरिटी का फॉर्मूला है। उसके बाद हम इसमें मोलेरिटी निकालेंगे तो हमारे पास ये तीनों वैल्यू होना चाहिए। तो पहले मैं आपको ये जो न्यूमेरिकल है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे सरल तरीका है कि गिवन वैल्यू को हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं, जो वैल्यू नहीं होगी उसके बाद हम विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं गिवन देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें न्यूमेरिकल में देखना है। गिवन में देखिए डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड, यानी ये 120 ग्राम क्या है, ये मास ऑफ सॉल्यूट है। तो यहां पर लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। ये कितना दिया है, 120 ग्राम। ये आपकी वैल्यू हो गई नंबर 1। सेकेंड वैल्यू देखते हैं और क्या क्या दिया है इसमें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसी का ये मॉलिक्यूलर मास दिया है। तो यहां पर मैं लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सीख लीजिए अच्छे से। ये होगा हमारा 60 दिया हुआ है ना, ये 60। आगे चलते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर
तो ये वाटर 100 ग्राम दिया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आपका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, क्या है। सॉल्यूशन तो इसने कहीं लिखा नहीं है, क्या लिख रहा है 100 ग्राम, मिलीलीटर में लिखा होता, लीटर में लिखा होता, लेकिन लिख कर रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें क्या लिखें इसको, 100 ग्राम वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है हमारा 100 ग्राम वाटर, ऐसे लिख देते हैं। देखते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ती है। और क्या क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया है डेंसिटी। डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की। इसको लिख दीजिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कितनी है, देख लो यहां पर 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर है, ये भी लिख दीजिए। ये सारी चीज़ पहले आपको आता है, ये गिवन वैल्यूज है जो आप देख लीजिए ध्यान से, बड़े आराम में आप निकाल पाओगे। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पर, मास ऑफ सॉल्यूट रख देंगे यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ये भी दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू को। सॉल्वेंट और डेंसिटी ये नहीं दी इसमें दिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डेंसिटी दी गई है तो मैं डेंसिटी का फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इस दूसरा फॉर्मूला को, यहाँ लिख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास, डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी होती है। सब जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन मुझे तो यहाँ वॉल्यूम निकालना है, तो मास भी दिया गया है और डेंसिटी भी दी गई है, तो हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, ये चीजें पहले क्लियर कर लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, इतनी चीज हमें करना है बस। देखिए ध्यान से, इसमें मैंने 100 ग्राम लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है, ये 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है। पहले तो इसको करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये 120 ग्राम सॉल्यूट था, तो ये किस में डिसॉल्व है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर मैंने जो 100 लिखा है ना, इसको क्या कर दो आप, 1000 प्लस 120, नीचे क्या आ जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी गई है, यहां पर देख लीजिए, डेंसिटी जहां दी गई हो, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.12, इससे डिवाइड कर दीजिए 1.12, इतना करना है। ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 120, ये हो जाएगा आपका 1120, 11120, और नीचे क्या रहेगा 1.12, ऐसे रहेगा। इसको इसमें से हम काट देंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ये 1000 से कट जाएगा, बस हो गया का आपका। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर, इन दो में से कोई एक लिख सकते हो। इतना काम हो गया। अब आपको समझ में आ गया वो, सबसे पहले मैंने डेंसिटी के द्वारा वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम इस तरीके से सिंपली निकाल देते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन डेंसिटी, डिवाइड किया, ये आ गया 1000। बस इस वैल्यू को यहाँ पर रख दिए। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है देख लीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ देखिए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम, 120 ग्राम, ठीक है। नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर। जब वैल्यू मिलीलीटर में होता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ए आ गया, ये तो कट ही रहा है, ये भी कट जाएगा 2 बार में। आंसर कितना आ गया 2.00 m, ये आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा कितने मिनट का क्वेश्चन है। इतना सब मैं आपको जो सुना रहा था ये सब आपको समझाने के लिए। रियल में क्वेश्चन आपको जैसे ही आप फॉर्मूला लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट दिया है, वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने ये दोनों लेके यहाँ पर 1000 प्लस 120 डेंसिटी से डिवाइड कर दिया, 1000 आ गया, 1000 मिलीलीटर आया है। मिलीलीटर में वॉल्यूम को यहाँ पर लिख दिया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मिलीलीटर में वैल्यू रखोगे तो उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाता है 2.00 m। इतना सरल क्वेश्चन है लेकिन ट्विस्टेड है। जिन बच्चों ने डेंसिटी का यूज नहीं किया है उनका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए आपको डेंसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। यहाँ ध्यान रखना, मास अपॉन वॉल्यूम ज़्यादातर बच्चे रट लेते हैं, तो मास किसका है ये ध्यान रखना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन के लिए हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही ढूंढना पड़ेंगे। दोनों हमारे पास हैं, फटाक से पहले हमने वॉल्यूम निकाल लिया और वॉल्यूम को फॉर्मूले में पुट किया, आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप का ये आंसर है, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, बी। दिस इज करेक्ट आंसर। ऐसे आपको टिक करना है, खुशी मिलेगी घर पे आकर के जब आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर जब नहीं निकाल पाओगे तब आपको बहुत दोगा, जब माइनस में 1 नंबर आपका माइनस में चला जाएगा। इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल, चूंकि ये न्यूमेरिकल आप सिंपल कह सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा सिंपल इसको, क्योंकि वहाँ आपके पास ओनली 1 मिनट होता है और उस 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सोचना है, सारी वैल्यूज को दिमाग में रखना है, फॉर्मूले में कोई ट्विस्ट है तो उसे सोचना है और उसके बाद आंसर करेक्ट निकालना है। तो हर क्वेश्चन वहाँ पर सरल से सरल, कठिन मान करके सोचिए। कठिन ही होता है क्योंकि हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस घर पर करना चाहिए। क्वेश्चन तो ऐसा, तो देखिए इसमें कैलकुलेटर का यूज नहीं किया और आंसर आ गया, लेकिन थोड़ी सी भी गलती अगर आपने कैलकुलेशन में कहीं कर दी तो बच्चों आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। बस मेरे साथ बने रहिए। कौन सी सीरीज में, गेट 100 परसेंटाइल फ्रॉम 100 सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जी-मेंस बाई एवरी चैप्टर। हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सिलेक्टेड हैं, 30 टॉपिक हैं। 3000 MCQ करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर रोज़ कॉपी में ये नोट कर लिया करें, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसे फटाक से आप निकाल दीजिएगा। तो चलिए, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है? बहुत कम व्यूअर्स इस सीरीज को देख रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको ये सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या ये सीरीज मैं बंद कर दूं या इसे कंटिन्यू रखूं आपके फ़ायदे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।